एक वाटर जेट गाइडेड लेज़र होती है जिसमें पल्स्ड लेज़र बीम पास की जाती है इनटू अ लो प्रेशर वाटर जेट। सबको ऑलमोस्ट तोड़ा गया है। तो ये हुआ था औरंगज़ेब के शासन में। औरंगज़ेब एक बहुत ही बेरहम मुग़ल एम्परर थे, लेकिन औरंगज़ेब को रोकने वाला जन्म ले चुका था और वो था ये गुड एज फिनिश है। ये सारे जो फिनिशिंग है ना, ये आपको इस मंदिर में दिखेंगे और ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो मशीन्स की बात हम कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो अभी फोर्स बढ़ गया है पानी का। मम्मी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। आ गए मम्मी ऊपर चढ़ चढ़ के। Welcome to a beautiful morning. Today I'm going to the Ellora Caves, कैलाश मंदिर देखने। I'm very excited today, so let's go. What a beautiful morning. So दोस्तों ये है रोड टू एलोरा। ये देखिए, ये नया जो हाईवे बन रहा है वो जबरदस्त। हमको इसके नीचे से जाना है। तो यहाँ पे कैसा फ्लैग लगाया हुआ है, अजीब ही एरिया लग रहा है। ये इंडिया का फ्लैग होना चाहिए, तो आई डोंट नो क्या है ये। दौलताबाद। क्या नज़ारा है उधर, वो देखिए वहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं है तो ये इसी से ही काम चला लेते। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये है आलू पराठा। प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे अच्छे से देंगे। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। अच्छा, गुड इनफ। पोहे का बाइट। ये खा के निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है उसमें। नाश्ता करने के बाद हम फिर निकल पड़े हैं और अभी हमको जाना है कितने दूर, 3.7 किलोमीटर्स। तीन दिया। लेट्स गो। वापस आने के टाइम भी वही करना पड़ेगा। ओके, तो ये संभाल के रखो। तो ये आपको ध्यान से रखना है क्योंकि वापस आने के टाइम भी आपको वहाँ पे लगा के एग्ज़िट मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली अंदर पहुँच गए हम और यहाँ पे मेरे सामने है कैलाश मंदिर।
ये जो कैलाश मंदिर है, दिस इज़ वेरी यूनिक। ये सिंगल रॉक से कट किया गया है एंड इट इज़ फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से नीचे उसको कंस्ट्रक्ट किया है। दे हैव कार्व्ड इट, बट हाउ इट वाज कार्व्ड वो ज़रा श्योर नहीं है लोग, क्योंकि द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड एट दैट टाइम, इट इज़ मोस्टली सम सॉर्ट ऑफ लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी विच वाज नॉट ऑफ दैट टाइम। तो ये इंसानों ने किया कि किसी और ने, दैट इज़ टू बी डिबेटेड। सो दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर दैट पर्पस। तो चलो, आई कांट वेट टू गेट इनसाइड द केव नाउ। चलो अंदर जाते हैं। दोस्तों, कैलाश मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी अपने लाइफ में। इन द पास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज, मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड have underestimated the power of India when it comes to science, technology, astronomy, and a lot of other fields, medicine. But temples like these or places like these which exist in India are testimony to the fact that a lot of the science and the advancements in technology existed in India way before even the modern world was exposed to them. When you look at the temple, you will instantly be mesmerized by the architecture, but also you will start thinking about how can they build such a temple at a time when primitive tools existed. So in order to explain this to you, I need to go into the details. तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की थी और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था और इस अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका।
बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता की खासियत ये है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर के भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन हाथियों के ऊपर ही टिका है। लेकिन दुर्भाग्यवश औरंगजेब के रूल के दौरान इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो पाया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर के बारे में यह है कि इस मंदिर में अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, यानी इंस्क्रिप्शंस है जिनको डिसाइफर या डीकोड किसी ने नहीं किया है आज तक। कुछ नहीं समझा किसी को कि इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं में शोध कार्य शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ हाई रेडिएशन के वजह से वो रिसर्च को बंद करना पड़ा। इसके अलावा वो गुफाओं को भी बंद कर दिया गया और आज भी वो बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र है जो मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण है जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। आज के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुमान से यदि उस वक्त ये मंदिर बनाया गया था, एक्सक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड, देन it would have taken 100 to 150 years to build such a temple with the help of approximately 7,000 workers. जी हाँ, 150 वर्ष का समय लगता यदि ये मंदिर को बनाया होता वर्कर्स के हेल्प से। लेकिन ये जो मंदिर है, इसकी जो डिटेलिंग है, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो कटिंग है, जो उसकी फिनिशिंग है, वो आपको कोई प्रिमिटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स से नहीं मिलती। ये हथौड़े चीनी का काम नहीं है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी का काम है, क्योंकि एविडेंस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने वो प्रूफ दिखता है। वो प्रूफ देखने के लिए आपको इस मंदिर को विजिट करना पड़ेगा। देयर सीम टू बी हायर पावर्स एट वर्क हियर, डिवाइन सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव हेल्प्ड इन बिल्डिंग दिस टेम्पल. But one interesting thing is that even though there is an angle of divinity or spirituality attached to the temple, there is no prayer that is taking place inside the temple. There is no priest in the temple, even though it is a temple that is dedicated to Lord Shiva.
दोस्तों तो अब ये जो भूमि अस्त्र के बारे में मैंने जो आपको बताया कि इस अस्त्र की मदद से पत्थर को भाप में बदल दिया जाता था और मंदिर को आकार दिया जाता था, तो ये जो अस्त्र है, क्या ये अस्त्र सच में एग्जिस्ट करता था कि ये एक इमेजिनरी अस्त्र है? इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। हमारे पास जो आज टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में या कंस्ट्रक्शन में, और वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन विच इज़ कैड एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग विच इज़ CAE और CAM, कैड कैम। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के द्वारा एक इमेज ली जाती है, एक स्कैनिंग होती है और हमको जिस हिसाब से वो स्ट्रक्चर बनाना है उस हिसाब से कंप्यूटर ही मशीन को बताता है कि कैसे उसको आकार देना है। तो वैसे ही टाइप की टेक्नोलॉजी इस मंदिर को बनाने में यूज़ की जाती होगी, ऐसा अनुमान है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मशीन आपको दिख रही है। ये मशीन एक वाटर जेट की मशीन है जिसमें वाटर को हाई प्रेशर पे ग्रेनाइट या कंक्रीट या ऐसे पोर्सलेन टाइल्स पे एक फोकस किया जाता है जिससे वो कट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी से वो कट किए जाते हैं। तो ये जो मशीन देख रहे हो ये 2 हेड्स विद 45 डिग्रीज एंड 10 डिग्रीज वाटर जेट है। ऐसे बहुत सारे मशीन्स अभी इन्वेंट किए गए हैं जो 5 एक्सिस में भी रोटेट होते हैं। तो ये आप देख रहे हो ये 2 हेड्स विद 45 डिग्रीज एंड 0 डिग्री वाटर जेट है। अब ये मैंने क्यों बोला? मैंने ये इसीलिए बोला क्योंकि जब आप इस मंदिर की फिनिशिंग देखोगे, जो कटिंग देखोगे, खास करके वो जो शिवलिंग है उसका जो आकार देखोगे, जो सर्कुलर जो परफेक्शन है, जो लाइंस है, वो जो लाइंस है, जो फिनिशिंग लाइंस है, वो आपको वाटर जेट टेक्नोलॉजी मशीन्स जब यूज़ होते हैं ग्रेनाइट या क्वार्ट्स को कट करने में, तब आपको वो लाइंस दिखते हैं। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें जो कॉन्सेंट्रिक जो लाइंस है, जो फिनिशिंग है, वो ऐसे लगता है कि यहाँ पे वाटर जेट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सारे वीडियो का, और वो ये है कि वो जो पत्थर कट किया गया था वो गया कहाँ पे? 4 लाख टन पत्थर को कट किया गया था और वो कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे डिपॉजिट? क्योंकि इतना पत्थर ट्रांसपोर्ट करना इट इज़ नॉट अ जोक। इतनी दूरी तक कहाँ तक वो जा सकते हैं? बहुत किलोमीटर्स दूरी तक उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि यहाँ के पत्थर कहीं मिले, लेकिन नहीं, वैसे वो कहीं पे नहीं मिले। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो अनुमान यहाँ पे हो जाता है वो ये है कि भूमि अस्त्र कुड हैव बीन रियल, बिकॉज आज के वक्त भी वैसे टाइप की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लेज़र प्लाज्मा कटर्स, और जिसमें वाटर जेट एंड लेज़र दोनों का उपयोग होता है, यानी दोनों का यूज़ होता है एक ही मशीन में वो कटिंग करने के लिए, जिससे कटिंग भी बहुत ईजीली होती है, कम टाइम में होती है और ज़्यादा फाइन डिटेल्स में होती है। तो ये देखिए, ये कटिंग के बाद आप जब देखोगे ये जो सेपरेशन कट्स है, ये थ्रू कट है, ये क्लीन कट है, ये गुड एज फिनिश है, ये सारे जो फिनिशिंग है ना, ये आपको इस मंदिर में दिखेंगे। और ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो मशीन्स की बात हम कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब यही है। तो उसके तरह की एक मशीन जो छोटी ही सही लेकिन एग्जिस्ट करती है आज के वक्त, वो है लेज़र माइक्रोजेट, जो एक वाटर जेट गाइडेड लेज़र होती है जिसमें पल्स्ड लेज़र बीम पास की जाती है इनटू अ लो प्रेशर वाटर जेट। तो वाटर जेट के यूज़ से जो डेब्री होती है, यानी जो कट करने के बाद जो धूल जो निकलती है वो ईज़िली वो निकल जाती है, या जो मिट्टी तैयार होती है वो ईज़िली वो निकल जाती है। और जो लेज़र है उससे कटिंग जो होती है वो बहुत फिनिशिंग के साथ होती है और उसमें आपको वो सेपरेशन लाइंस कम दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई ऐसे बेहतरीन स्टैच्यूज़ हैं लेकिन उनको तोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे आप देख रहे हो ये हाथी, इनके ट्रंक्स को
सबको ऑलमोस्ट तोड़ा गया है। तो ये हुआ था औरंगज़ेब के शासन में। औरंगज़ेब एक बहुत ही बेरहम मुग़ल एम्परर थे, लेकिन औरंगज़ेब को रोकने वाला जन्म ले चुका था और वो था शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को इतनी बड़ी टफ फाइट दी कि औरंगज़ेब महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज और राजा राम और ताराबाई जैसे योद्धाओं से लड़कर औरंगज़ेब हार गए। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में जन्म नहीं लेते तो पूरे भारत का नक्शा ही बदल जाता। आज ये जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, ये उनके जैसे योद्धाओं की वजह से है। और दुख की बात यह है कि आज के टाइम में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो एयरपोर्ट के नाम पे भी मजाक उड़ाते हैं। उनको ये नहीं समझता कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज इस भूमि में जन्म नहीं लेते तो ये एयरपोर्ट क्या, एयर भी लेना मुश्किल हो जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़े रीज़न थे कि मुग़ल साउथ तक जा नहीं सके। और आपको तो पता है कि साउथ इंडिया में इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। और एक तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज अलॉन्ग विद द अदर वॉरियर्स इन साउथ इंडिया प्रोटेक्टेड इंडिया टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। मंदिर प्लेस है कि ये था कैलाश मंदिर इन एलोरा केव्स। Oh my God, what a view! काश मेरी मम्मी ऊपर तक आ सकती थी, मेरा फोटो लेती थी। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। इसको मैं रख देता हूँ। तो अभी हम और ऊपर तक जाएंगे, तो वहाँ पे हमको और ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। So this is the way up.
वाओ, दोस्तों ये है कैलाश मंदिर का व्यू फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जस्ट अमेजिंग हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर। मम्मी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। आ गए मम्मी ऊपर चढ़ चढ़ के। ये देखिए हाइट देख के कैसे लग रहा है।